हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो गाइज़, आज मैंने ये ब्लॉग अपना बहुत टाइम के बाद स्टार्ट किया है। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था पीसीओडी पीसीओएस के टाइम में बनाया था। तो मैंने आपको बताया था कि मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी पीसीओडी और पीसीओएस के चलते। तो गाइज़, मुझे बेबी बॉय हुआ है और मैं इसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल टू गॉड हूँ। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ भगवान का कि मेरे गर्भ से एक स्वस्थ सुंदर संतान ने जन्म लिया है और जो कि मेरा बेटा है। बहुत ही ईश्वर की कृपा से अच्छा है। तो मैं आप सबसे ये बात आज शेयर करने आई थी। मेरे पास एक तो इस टाइप पे मैसेज आए थे जिन लोग को पता चल गया था कि मुझे बेबी बॉय हुआ है कि आप अपने बेबी बॉय सिम्टम को शेयर कीजिए यूट्यूब पे। तो मैं आपको बताऊं, मेरे जो सिम्टम्स थे, रियल बेबी बॉय सिम्टम्स तो थे। एक सेकेंड, बेबी को थोड़ा देख लूँ। ठीक है, इस तो हम कहाँ पे थे कि मुझे जो सिम्टम्स हुए थे, मेरा सबसे पहला सिम्टम जो मुझे फ़ील हुआ, मतलब मुझे लगा कि मुझे आई होप मैं एक बेटी की माँ बनने वाली हूँ। तो वो ये था मेरा सिम्टम कि मतलब मुझे क्रिस्पी चीज़ें बहुत पसंद थी। मुझे बिल्कुल भी मीठा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। या जैसे कुछ होता ना मेवी वगैरह वाले मीठे, मुझे वही अच्छे लगते थे। मुझे क्रिस्पी चीज़ें जो थी, एक्चुअली मुझे क्रिस्पी चीज़ें स्टार्टिंग से पसंद थी। तो मैं इतना गेस भी नहीं कर पा रही थी कि मुझे तो क्रिस्पी चीज़ें ऑलरेडी पसंद है। बट मुझे नहीं पता था वो मेरा बेबी बॉय का एक सिम्टम था। और उसके बाद मैं आपको बताऊँ मुझे कैसे पता चला कि मैं एक बेटा बेटी किस बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो मुझे ये हल्का सा अनुमान जब भी लग गया था। मेरा पेट जो था वो मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक्चुअली मुझे 9 मंथ तक कोई गैस नहीं कर पाया। फ़िलहाल वो तो आपके बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर होता है। 9 मंथ तक कोई ये नहीं गैस कर पाया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मुझे बिल्कुल भी सुस्ती नहीं लगी थी। मुझे बिल्कुल भी सुस्ती नहीं लगी थी कि मेरा लेटने का भी इतना मन नहीं करता था। मैं अच्छे से प्रॉपर घूमती थी, डाइट वगैरह सब लेती थी अच्छे से, सब खाती पीती थी। तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं था। और मुझे उल्टी वगैरह मॉर्निंग सिकनेस जो थी वो स्टार्टिंग में आई थी, फिर उसके बाद मुझे कोई भी सिकनेस नहीं आई थी। उसके बाद मैं आपको और एक सिम्टम बताती हूँ अपना। जो बैली पे जो आपकी स्ट्रेट लाइन आती है ना, तो वो जो लाइन जो थी वो मुझे 9 मंथ तक नहीं दिखी थी। नीचे से जा रही थी बट ऊपर तक नहीं जा रही थी। तो मुझे 9 मंथ तक नहीं दिखी थी। फिर मुझे वो लास्ट में जब मेरा बेबी होने के लमसम 10 या 15 दिन पहले, आई होप 10-15 दिन पहले, वो लाइन पूरी मैच हुई थी। उससे पहले वो नहीं दिखी थी। एक सेकेंड गाइस। तो गाइस, सॉरी रीटैक के लिए। तो मैं जैसा आपको बता रही थी कि मुझे वो स्ट्रेट लाइन नहीं दिखी थी ज़्यादा। तो और एक सटीक लक्षण ये रहा बेबी बॉय का कि जो मेरा मतलब फेस था ना, वो बहुत डल हो गया था। मतलब विदाउट मेकअप मेरा कलर मैं आपको कैसा बता दूँ, बहुत डल फेस, बहुत बेकार सा लग रहा था। जैसे एक होता है ना, एक होता है आप ग्लो करते हैं। और तो ये मेरा मेन लक्षण रहा कि मेरा फेस बहुत डल हो गया था, बहुत बेकार लग रहा था उस टाइम पे। तो उसके बाद और भी गाइस लक्षण आए। जो एक तो ये था, मैंने आपको बताया कि मुझे कुछ खाने में नहीं अच्छा लग रहा था। कुछ कैमरे में बड़ी ब्राइटनेस आ रही है। हाँ, अब ठीक है। तो मुझे कुछ भी खाने में भी अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम। हाँ, लेकिन मुझे भूख ना अच्छी लग रही थी। मुझे भूख अच्छे से लग रही थी। भूख में मेरी कोई इतनी दिक्कत नहीं आई थी हाँ स्टार्टिंग में। लेकिन मेरा कभी ये सब खाने का मन नहीं किया, मीठा खाने का, ये सब खाने का मेरा कभी मन नहीं किया। एक मेरा लक्षण और क्या आया था मुझे प्रेगनेंसी टाइम में कि मेरे जो दर्द हुआ था वो मेरे बैक से स्टार्ट हुआ था। बैक से स्टार्ट हुआ था दर्द। तो मेरे जब बैक से दर्द स्टार्ट हुआ था तो किसी को कुछ लग रहा था, किसी को कुछ लग रहा था। बट मुझे जो दर्द होता मेरी बैक पेन से ही स्टार्ट हुआ था। और जिस दिन मेरी डिलीवरी थी, मतलब 3 जनवरी को मेरी डिलीवरी हुई, तो मैं 1 जनवरी को यहाँ पे गोला गोकर्णनाथ आई थी। तो मेरा ये एक सटीक लक्षण रहा। और भी सटीक लक्षण रहे वो मैं आपको बताऊं कि एक ये लक्षण तो मेरे बाल हेयर्स नहीं गिरे थे, बट मेरी हेयर की इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं लगी थी। मैं बहुत डल हो गई थी, बहुत कमज़ोर हो गई थी। ये सब चीज़ें गले की दिखने लगी थी एकदम से। तो ये मेरे कुछ बेबी बॉय के सिम्टम थे। और गाइज़, अगर ऐसी वीडियोज़ आप और देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट मी गाइज़। थैंक यू वेरी मच।